मैंने कहा था एक आदमी से, भाई नमाजी है वो, दाढ़ी है चेहरे पर, टोपी भी लगा के रखते हैं, और जब भी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो मुंह से बीड़ी पीने की बदबू आती है। मैंने बांग्ला जबान में उनसे कहा था कि चाचा नामाज पढ़ছেন ভালো কথা, বিড়িটা খাওয়া বন্ধ করুন। উনি কইছে ভাই সব বন্ধ করতে পারবো, लेकिन बीड़ी খাওয়া বন্ধ করতে পারবো না। আমি বললাম কেন? বলছে बीड़ी ছেড়ে দিলে হাগা হবে না। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। हमारा ये हाल है आज, ये हाल है आज हमारा। सोचने का मकाम है। हद तो इस बात पर है मेरे भाई कि एक नौजवान मेरे पास आया और कहा कि मौलाना साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा मुझसे? बोला हाँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा बता क्या सवाल पूछना चाहता है? उसने कहा कि मौलाना साहब जरा बताइए इस्लाम के अंदर हर चीज खाने की पीने की दुआ है ना? मैंने कहा बेशक है। तो कहा कि आप बताइए बीड़ी पीने की दुआ क्या है? मैंने कहा नाउज़ुबिल्लाह। अरे भाई बीड़ी पीना इस्लाम के अंदर हराम है, हराम, इसमें कोई शक नहीं। मैं दलाइल की तरफ नहीं लेकर जाता हूं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है यहां से ना मुझे बहुत दूर निकलना है, बहुत दूर। मैं तो सोचा था 12 बजे तक खत्म कर दूंगा, बहरे का फिर भी कुछ टाइम मैं आपका ले रहा हूं क्योंकि मुझे रात 11 बजे दिया गया, कम से कम 10:30 बजे दिया जाता तो बेहतर होता, बोलने में भी अच्छा होता, आपको सुनने में भी अच्छा लगता है। अच्छा बहरे का वो फोन कर रहे हैं सर, ये सल्फी साहब। अच्छा अच्छा, मैं तो चलाने को फजर तक चला लूं, जवान हो भाई, लेकिन क्या करें मजबूरी है, इतनी रात को आप लोग स्टेज पे लाएं। तो बहरे का जो बता रहा था, कहा कि बीड़ी पीने की दुआ बताए। मैंने कहा हराम है। बोला हराम है? बोला हाँ हराम है। बोला कि आप सही से पढ़े नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा। अरे भाई दो बार फजीलत क्या हूं, 2 बार में फजीलत क्या हूं? 12 साल से मैं मैदान खिताबत में हूं, 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान की एक स्टेट, ये बिहार बंगाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिंदुस्तान के कई स्टेट लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोग्राम किया है। बड़े बड़े उलमाओं के साथ उठना बैठना है, बड़े बड़े उलमा की मजलिस में बैठता हूं। कम से कम अगर मैं नहीं पढ़ा हूंगा किसी उलमा की जबान से तो सुना हूंगा ना कि ये बीड़ी पीने की दुआ है। सब उलमा कहते हैं बीड़ी पीना हराम है, और नालायक क्यों कहता है बीड़ी पीने की दुआ है? वो कहता है हाँ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बीड़ी पीने की दुआ। मैंने कहा तू जानता है बीड़ी पीने की दुआ क्या? बोला जानता। मैंने कहा चल बता बीड़ी पीने की दुआ क्या है? वो बोलता है कि बीड़ी पीने की दुआ यह है कि अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बीड़ी टाना। नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा भाई ये दुआ है बीड़ी पीने की? बोला हाँ ये दुआ है। अब मैं भाई कुछ तो समझता हूं ना, अल्लाहुम्मा बारिक लाना चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन बीड़ी टाना ये कहां की अरबी है? मैंने उनको पकड़ा, कहा कि चल तू ये बता, तू ये दुआ कहां से सुना, कहां से सीखो ये दुआ? बोला मोबाइल से सीखा हूं। मैंने कहा अब तू मारा गया। ये मोबाइल भाई बड़ा खतरनाक है, ये मोबाइल से सीखे हो? बोला हाँ मोबाइल से सीखा हूं। मैंने कहा चल मुझे दिखाओ कि कहां मोबाइल में बीड़ी पीने की दुआ है। तो वो मुझे ना एक वीडियो क्लिप दिखा रहा, बांग्लादेश का एक मौलाना साहब है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है। उस मौलाना का नाम है गियासुद्दीन ताहिरी। ओ हु सुने होंगे, ये साहब है गियासुद्दीन ताहिरी साहब। आपको मालूम है उसने एक वीडियो के अंदर, अल्लाह बेहतर जानता है मैं नहीं जानता क्योंकि मैं इन लोगों की तकरीर वगैरह नहीं सुनता हूं, बस मैं वो वीडियो क्लिप सुना था। आगे क्या है मीडिया वाले ने कट कर दिया, पीछे क्या है मीडिया वाले ने कट कर दिया। और वो जो इतनी सी बात है, इतनी सी दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा बीड़ी टाना, मीडिया वाले ने उसको रख दिया और ऊपर में बड़े अक्षर में लिख दिया ये बीड़ी पीने की दुआ है। अब ये कभी मदरसा गया नहीं है, इस्लाम के बारे में जानता नहीं है, अब ये समझ लिया कि यही बीड़ी पीने की दुआ है, और नालायक उसने याद भी कर लिया और बोल रहा मौलाना साहब मैं तो बीड़ी पीने से पहले यही दुआ पढ़ता हूं। तो आज हमारा यह हाल है मेरे भाई। तो मोहब्बत रसूल क्या है मालूम है? आइए मैं आपको दिखाता हूं मोहब्बत रसूल किसे कहते और सहाबा किस तरह नबी से मोहब्बत करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है मजलिस के अंदर। एक नौजवान आया, नौजवान आने के बाद अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि उनके हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी है। किसकी अंगूठी? सोने की अंगूठी। अल्लाह के नबी ने उसके पास गए और जाने के बाद अपने हाथ से उस अंगूठी को निकाल कर बाहर फेंक दिए और अल्लाह के नबी ने कहा कि ये सोने की अंगूठी पहनना तुम्हारे लिए हराम। अल्लाह के नबी ने कहा ये सोने की अंगूठी तुम्हारे लिए पहनना हराम है। और अल्लाह के नबी ये बयान करके वहां से चल दिए, कहकर चल दिए। अंगूठी पड़ी की पड़ी रह गई। वहां पे जो सब मौजूद थे उसने कहा कि जा उस अंगूठी को उठा ले और उठाने के बाद तू अपने घर में लेकर जा। उस नौजवान ने कहा नहीं नहीं मैं उस अंगूठी
इसलिए कि नबी ने अपने हाथ से निकाल कर खुद बार किए हैं, मैं उस अंगूठी को उठा नहीं सकता। उन लोगों ने कहा अरे सुन, ये अंगूठी अल्लाह के नबी ने कहा तेरे लिए पहनना हराम, यानी मर्दों के लिए पहनना हराम, लेकिन तेरे घर में जो औरतें हैं उन औरतों के लिए पहनना हलाल है। तू इस अंगूठी को उठा के लेके जा और अपने घर की किसी औरत को दे दे। मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं? उस नौजवान ने जवाब दिया नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि मेरे घर की औरतों के लिए अंगूठी पहनना हलाल, यानी तमाम की तमाम औरतों के लिए ये सोने की अंगूठी पहनना हराम, लेकिन मैं अंगूठी इसलिए उठा नहीं सकता, मैं ये सोच भी नहीं सकता, मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता उस अंगूठी को उठा कर मैं अपने घर की किसी औरत को पहनाऊं जो जिस अंगूठी को मेरे रसूल ने निकाल कर फेंक दिए हो, जिस अंगूठी को मेरे रसूल ने उठाकर फेंक दियो। क्या पता चला वो हलाल है औरत के लिए, मेरे घर की कीमती चीज है, सोने की है, पर वो नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि नबी ने अपने हाथ से निकाल कर फेंके। ये सहाबा का हाल था। हमारा हाल क्या है? नई नई शादी हुई, अब ससुराल की तरफ से सोने की अंगूठी मिली, अब इस उंगली में एक अंगूठी, इस उंगली में एक अंगूठी, अब इस तरह दिखा रहा है सबको, देख ससुराल की तरफ से 2 सोने की अंगूठी मिली है। उससे कहा जाए भाई चल इसको निकाल कर फेंक दे, बोला काय को? बोला हराम है। बोला काय को हराम है? बोला नबी ने मना फरमाया है कि सोने की चीज तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारे लिए मर्दों के लिए हराम है, चल निकाल कर फेंक दे। कहते हैं ससुराल जब दिए हैं ससुराल की तरफ से तब कुछ दिन रहने दीजिए, आज हमारा यह हाल है, ये हाल है। तो जरा फर्क कीजिए मेरे भाइयों, वो सहाबा निकाल कर फेंक दिए तो उसको उठाना गवारा ना करे, और आज हमारी उंगली में है, ससुराल की तरफ से हमें मिली है मेरे भाइयों, तो हम उसको उतारने के लिए काफी नहीं है। ये मोहब्बत रसूल नहीं है। मोहब्बत रसूल क्या है? आइयो मैं आपको दिखाता हूं मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आया, आने की बात का ये भी सही हदीस है, वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं आपको सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी मैं जब घर में अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता हूँ तो आपकी याद आ जाती है, फिर मेरा दिल बेकरार हो जाता है, मेरा सुकून छिन जाता है। ये अल्लाह के नबी मैं दौरा दौरा आपके पास आता हूँ और जब आपका दीदार कर लेता हूँ, आपको देख लेता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है। ये अल्लाह के नबी आपको देखने के बाद मेरी घबराहट, आपको देखने के बाद मेरी बेचैनी खत्म हो जाती है और मुझे सुकून मिलने लगता है। ये अल्लाह के नबी, लेकिन एक बात सोच सोच कर मैं दुनिया में परेशान होता जा रहा हूं। उसने कहा बताओ वो कौन सी बात है? नबी ने कहा बताओ वो कौन सी बात है जो तुम सोच सोच कर परेशान हो जाते हो? उसने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी जब आपके पास मौत आएगी, सुनिए, जब आपके पास मौत आएगी, मेरे पास मौत आएगी, आप तो नबी हैं, आप जन्नत के अंदर जाएंगे, आपका मकाम बड़ा ऊंचा होगा, आपका मकाम बड़ा बुलंद होगा, लेकिन अल्लाह के नबी अगर खुदा ना खास्ता मैं भी जन्नत के अंदर चला गया तो मैं जन्नत में जाकर तो आपका दीदार ना कर सकूंगा, मैं जन्नत में जाकर तो आपको देख ना सकूंगा, इसलिए कि आप तो नबी हैं, आप नबियों के साथ होंगे या ऊंचे मकाम पर आप फायज होंगे। मालूम है जब उसने अल्लाह के नबी से ये कहा कि अल्लाह के नबी मैं तो जन्नत में जाकर आपको देखने से महरूम रह जाऊंगा, फिर कुरान करीम की आयत नाज़िल हो जाती है। वो आयत क्या है? वो आयत इस तरह है, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है कि उन लोगों अगर तुम दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम नबियों के साथ रहोगे। तो यहां पर भी यही बात, जब यहाँ पे मोहब्बत की बात हो रही है लेकिन इताअत रसूल की बात लाई जा रही है। अल्लाह कहता है अगर तुम सच में दुनिया से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत करते हो तो तुम नबी की इताअत कर लो, तुम कल क़यामत के दिन तुम नबी के साथ रहोगे। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम किस तरह नबी से मोहब्बत करते थे। चलिए और एक वाक़या सुनते जाइए। हजरत साद बिन रबी, और लोगों सुनो वो लोग किस तरह नबी से मोहब्बत क्या करते थे। हजरत साद बिन रबी गज़वा उहद के मौके पर जब लड़ाई खत्म हो जाती है, अल्लाह के नबी एक सहाबी से कह रहे हैं कि साद बिन रबी को देखो, साद बिन रबी नजर नहीं आ रहे हैं, साद बिन रबी कहाँ है?
वो ढूंढने के लिए निकलता है, आवाज लगाता है, ए साद बिन रबी तुम कहां हो, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर आवाज लगाया, ए साद बिन रबी तुम कहां हो, लेकिन कोई जवाब ना मिला। फिर उसने आवाज लगाया, उसने कहा कि मैं नबी की तरफ से भेजा गया हूं, ए साद बिन रबी तुम बताओ कहां हो। अल्लाहू अकबर। साद बिन रबी जवाब देते हुए कहते हैं, साद बिन रबी जख्मी हालात में पड़े हुए हैं, जिस्म से खून निकल रहा है, आखिरी सांस चल रही है, वो लाशों की ढेर में पड़ा हुआ है। साद बिन रबी जवाब देता है, मुझे ढूंढने वालों सुनो, मैं यहाँ पे हूं, मैं लाशों की ढेर के बीच पड़ा हूं। साद बिन रबी के पास जाते हैं, देखते हैं कि साद बिन रबी यहां पर पड़े हुए हैं लाशों की ढेर में, जख्मी हालात है, उनकी लहूलहान है, पूरा जिस्म मालूम है। वो साद बिन रबी जिसकी आखिरी सांस चल रही है, आखिरी सांस। साद बिन रबी उससे कहते हैं कि जाओ जाकर नबी से मेरा सलाम कह देना, और मदीने के अंसारियों से कहना कि मदीने के अंसारियों, साद बिन रबी ने तुम्हें यह पैगाम दिया है कि मदीने के अंसारियों, जब तक तुम मदीने के अंदर एक अंसारी भी जिंदा रहना, तब तक नबी की हिफाजत करते रहना। इसलिए कि अगर एक अंसारी भी अगर मदीने के अंदर जिंदा रह गया और नबी को कुछ हो गया, तो वो अल्लाह की अदालत में मुंह नहीं दिखा पाएगा। मेरे भाई, एक सहाबी रसूल जो खुद शहीद हो रहे हैं, लाशों की ढेर में पड़े हुए हैं, लेकिन अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नबी की हिफाजत करने के लिए कहना और नबी को मेरा सलाम कहना। मेरे भाई, ये मोहब्बत रसूल है, इसे मोहब्बत कहते। मेरे भाइयों, 12:15 बज गया। आपके सामने और देर रात तक बात रखी जा सकती थी, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मुझे यहां से निकलना है। कल 6 बजे मालदा स्टेशन से मेरी गाड़ी है और वहां से गाड़ी पकड़कर मुझे खड़गपुर यानी हावड़ा से लगभग 200 या 250 किलोमीटर की दूरी पर मुझे जाना है कल के प्रोग्राम के लिए। और मुझे मालूम भी नहीं था कि आपके यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम लिया गया था मुझसे तो इस्लामपुर के नाम से लिया गया था, और जिसने लिया था वो मेरा भाई है अजीजुर रहमान मुकर्रिर। मैं सोचा था वो हरिश्चंद्रपुर इस्लामपुर के लिए प्रोग्राम है। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो इस्लामपुर नहीं, ये बिधन नगर इस्लामपुर है, इसलिए मैं टिकट को बदल नहीं पाया। बहरकैफ मुझे बहुत दूर जाना है। मेरे भाइयों, मैं अपने मौजू को जो बयान कर रहा था मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से, मैं आधा अधूरा और इनकम्प्लीट तौर पर मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैंने इन 1.25 घंटा में